नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे मुझे लगता है अगले 12 महीने में आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है। देखिए 1% 2% की बात नहीं करूंगा, लगभग 30 से लेके 60% या फिर इससे भी ज्यादा आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि इन स्टॉक्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये यहां से डबल हो जाए। तो मैं कंजर्वेटिव साइड पे होकर आपसे 30 to 60% के रिटर्न्स बोल रहा हूं, अदरवाइज ये स्टॉक आपके पैसे को डबल भी कर सकते हैं। स्टॉक छोटे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप से हैं, बट पोटेंशियल बड़े स्टॉक्स का है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन स्टॉक्स में मैं क्यों रिकमेंडेशन दे रहा हूं बाय की, क्या है स्टॉक का नाम, और इन स्टॉक्स में बड़े हाथों की पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है, इसी की वजह से मेन मेरा रीजन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स को शेयर करता हूं, A to Z चीजें उनके बारे में बताना चाहूंगा आपको। तो पहला स्टॉक है मैट्रिमोनी.com। मैट्रिमोनी.com की बात करें तो अभी आपको पता ही है वेडिंग सीजन आ रहा है और ये स्टॉक इसी से रिलेटेड कामकाज करता है। इस शेयर के बारे में बताऊं मैं आपको तो 1354 करोड़ रुपीज पे इसका मार्केट कैप है और लगभग 1000 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है और 576 का 52 वीक लो है, और अभी ये स्टॉक 52 वीक लोस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक 608 रुपीज के लेवल्स पे आपको कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं लोस पे ट्रेड कर रहा है, ये तो हो ही गई, कहीं ना कहीं बात सामने आ गई। अब मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं तो प्राइस टू अर्निंग पी जिसे आप लोग समझते हैं वो 28.9 का है, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कोई महंगा नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर 103 रुपीज की, जिसके सामने 600 पे ट्रेड करता है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। इस तरीके के स्टॉक इतने महंगे ही मिलते हैं, इससे सस्ते आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7% की है, यानी कि हम थम्स अप कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 22% का, यानी कि काफी शानदार है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 1% की है, तो ठीक ठाक बोलूंगा मैं। Company has been maintaining a healthy dividend payout. Promoter holding has increased 1.47% over last quarter. पिछले क्वार्टर से प्रमोटर की होल्डिंग खुद बढ़ती हुई दिखी है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यू कंपनी 12 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, बट मार्जिन्स में ऊपर नीचे होने के कारण कहीं ना कहीं इसका सेल्स कंटिन्यू बढ़ रही है, बट प्रॉफिट कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 12 करोड़ आ रहा है, क्योंकि मार्जिन्स में ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा सितंबर, जून, मार्च, दिसंबर पिछले 4 क्वार्टर में कंटिन्यू कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट करा है, 12। लेकिन सेल्स की बात करूं तो दिसंबर में लगभग कंपनी की सेल्स 108 करोड़ थी, और मार्च में 111 करोड़, जून में 116 और सितंबर में अभी 115 करोड़। मार्जिन्स की बात करें तो 18, 17 और 16% पे आते हुए दिखे हैं। ये आपके लिए राय है, मेरी तरफ से जानकारी। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर प्रॉफिट देखें इस कंपनी का तो 2017 में स्टॉक को लगभग 43 करोड़ का प्रॉफिट था, 18 में 74 करोड़ का हुआ, 19 में घटकर 42 रह गया, मार्च में आपको पता है क्या हुआ था 30 करोड़, 21 में धीरे से ऊपर आया 41 करोड़ हुआ, मार्च अभी 2022 में बात करें तो 54 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। इस कंपनी के नेक्स्ट चीज बात करें तो लगभग इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने से पहले मैं इसकी रिजर्व्स बताना चाहूंगा। 218 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, एंड बोरोइंग्स देखूंगा मैं तो 74 करोड़ की, इसमें मैक्सिमम लीज लायबिलिटीज है, तो कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा है नहीं। प्रमोटर्स की बात करें तो 50.14% से स्टेक बढ़कर 51.61% का स्टेक हो गया है इस क्वार्टर में। FIIs 25.48% होल्ड करते हैं, DIIs 13.63% होल्ड करते हैं, तो बड़े हाथों में मैक्सिमम स्टेक है, और पब्लिक 9.28% होल्ड करती है, पहले 10% होल्ड करती है। पब्लिक की स्टेक कम हुई है और लोगों की बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संकेत है। प्लस यहाँ पे अभी रिसेंटली MIT की तरफ से लगभग 134 करोड़ की बाइंग भी देखने को मिली है, तो ये स्टॉक मेरी तरफ से पहला है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 800, 900 के टारगेट रख के खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन आप समय दे दीजिए, अभी नेगेटिव वे में चल रहा है स्टॉक। सेकंड स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक IT कंपनी है, छोटी कंपनी है IT में, मैं आपको बता दूं, और IT स्टॉक्स अभी पिटे हैं, लेकिन अब मौका है इनमें खरीदारी करने का। 2385 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 672 का 52 वीक हाई है, अभी आपको 341 पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की, रिटर्न ऑन कैपिटल 27% का, बुक वैल्यू पर शेयर 113 का, जिसके सामने आपको 341 पे मिल रहा है, तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग 16 के PE पे मिलता है आपको ये स्टॉक।
बाकी कंपैरिजन करूं मैं तो प्रॉफिट की बात करें, सितंबर क्वार्टर में 27 करोड़ का प्रॉफिट है, जून में 19 का था, मार्च में 56 का था, दिसंबर में 46 का था। मार्जिन्स की बात करें तो अभी सितंबर क्वार्टर में 16% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं, लास्ट क्वार्टर में 10% के थे। तो जैसे बाकी आईटी स्टॉक्स में गिरावट थी, अब रिकवरी हो रही है, सेम यहां भी देखने को मिल रहा है आपको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बताना चाहूंगा, 2015 में कंपनी 43 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, 16 में 28 का हुआ, 17 में दोबारा 48, 18 में 71 करोड़ का, 19 में 96 करोड़ का, 20 में घटकर 66 करोड़ का रह गया, 21 में जंप हुआ 118 करोड़ के प्रॉफिट पे आई, और मार्च 22 में कंपनी 156 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। सेल्स की बात करें तो 711 करोड़ की सेल्स कंपनी की इस साल है, मार्च 2021 में लगभग 610 करोड़ की सेल्स थी। रिजर्व्स की बात करें तो 719 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं, 42 करोड़ की बोरोइंग्स हैं, जिसमें से लगभग लीज लायबिलिटी 17 करोड़ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं। तो ये आपके लिए एक जानकारी थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स 55%, एफआईआई का स्टेक अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है, 15.62% पे आया है, डीआईआई 6%, पब्लिक 22%, जिसमें से मुकुल महावीर अग्रवाल के पास लगभग 1.57% का स्टेक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ से सेकंड स्टॉक होगा, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।